हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोहाना मुस्तफ़ा की मामा। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ हमारे आज के इस व्लॉग में। आज का व्लॉग बनाना मेरे लिए एक बहुत ही टफ़ जॉब था क्योंकि रोहान बहुत ज़्यादा बीमार है और ऊपर से रमज़ान आ गया है और मेरी ऑनेस्टली कोई बिल्कुल भी तैयारी नहीं है रमज़ान की, क्योंकि एक तो रोहान बीमार, ऊपर से मैं ख़ुद भी बीमार थी एंड उसकी वजह से मैं बिल्कुल भी रमज़ान की तैयारी नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने डिसाइड किया कि रोहान को डॉक्टर के पास लेके जाएं। रोहान को तो बिल्कुल आइडिया था कि वो डॉक्टर के पास जा रहे, इसलिए वो तो फुल परेशान था। लेकिन ये छोटे नवाब, ये तो फुल अपनी एक्साइटमेंट में रेडी हो गए थे। खुद ही इन्होंने उल्टी कैप पहनी और मुझे कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि अब चलें अब चलें। और ये उनके पापा भी अब आ गए। फिर हम जा रहे थे और बच्चों को डॉक्टर पास लेके जाना एक बहुत ही टफ़ जॉब होता है, क्योंकि वो कभी रो रहे होते हैं, कभी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होते हैं। लेकिन हमें तो पता है कि ये ज़रूरी है उनके लिए ही। अब हम डॉक्टर के पास आ तो गए हैं और रोहान को एग्जैक्टली पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरता है वो। और आई थिंक ये एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि जब हम भी छोटे थे तो हम भी ऐसे ही इंजेक्शन से डरते थे। कुछ बहुत आई थिंक माइनर रेयर किड्स होते हैं जो इंजेक्शन से नहीं डरते। अदरवाइज़ मुझे ऐसे लगता है कि हर बच्चा इंजेक्शन से डरता है और रोहान जो है वो बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव चाइल्ड है। यहाँ उसके बाबा भी ट्राई कर रहे हैं उसको कन्विंस करने के लिए कि रोहान आपको कुछ भी नहीं होगा, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आई नो दैट। अच्छा, एक स्ट्रगल होती है डॉक्टर के पास आने की और एक उससे भी बड़ी स्ट्रगल होती है डॉक्टर के पास आकर अपनी बारी का वेट करने की। जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारा टोकन नंबर था 83 और अभी जो चल रहा था वो था 72। तो हमें इतनी देर बैठ के वेट करना पड़ा कि मैं आपको क्या बताऊँ। इस टाइम पीरियड में मुस्तफ़ा ने मुझसे वो बातें की, इधर उधर की सारी, कभी अपनी कैप के साथ खेल रहा है, कभी क्या कर रहा है। ये तो जनाब थे एकदम चिल मूड पे, और दूसरी साइड पे रोहान रोहान ने रो रो के बुरा हाल किया हुआ था। ऑनेस्टली मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब उसको कैसे चुप करवाऊँ, उसको कैसे समझाऊँ कि बेटा ये आपके लिए ज़रूरी है, इसीलिए हम आपको यहाँ लेके आए हैं। आई थिंक एज़ अ मॉम ये सबसे मुश्किल, एज़ अ मॉम भी नहीं, एज़ अ पेरेंट ये सबसे मुश्किल टाइम होता है जब आपका बच्चा बीमार होता है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हो। आप उसको ठीक करना चाहते हो बस किसी भी तरह। एंड फाइनली काफ़ी टाइम वेट करने के बाद फाइनली हमारी टर्न आ गई। हम गए उसको लेकर और डेफ़िनेटली ये तो होना ही था, इंजेक्शन तो लगना ही था। तो बस अब रोहान को पता है कि उसको इंजेक्शन लगने ही वाला है और वो बहुत रो रहा था। लिटरली इतना रो रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं। पूरा टाइम उसने इतनी चीखें मारी, इतना रोया, और मैं तो उसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी, ना ही मैं उसको पकड़ सकती थी। तो इसलिए उसके पापा ने उसको इंजेक्शन लगवाया, क्योंकि वो बहुत मूव कर रहा था और उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया था। इंजेक्शन तो लग गया था बट रोहान क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रहा था तो इस वजह से उसको वॉमिट हो गई। फिर यहाँ पे सब क्लीन करवाया और यहाँ वो जनाब खड़े हुए हैं अपना काम करने के बाद। ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पेरेंट्स का पेशेंस लेवल बहुत मैटर करता है, बिकॉज ऑब्वियसली आपका बच्चा बीमार है एंड उसकी गलती नहीं है डेफिनेटली, तो आपको ही हैंडल करना है उसको। बस फिर हम भी ऐसी ही दवाई लेकर घर वापस जा रहे थे एंड फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच के रोहान का मूड बहुत बेटर हो गया था। यहाँ पर वो मामा की मेडिसिन काउंट कर रहे हैं कि मामा की मेडिसिन कितनी है। लिटरली आप देख के कह ही नहीं सकते हो कि थोड़ी देर पहले ये वही बच्चा है जो इतना रो रहा था दवाई लेने के लिए, और इंजेक्शन, स्पेशली इंजेक्शन लगवाने से बहुत डरता है वो। और यहाँ वो आराम से, यहाँ मैं डर रही थी कि यार ये मुझे दवाई पीते हुए भी उसी तरह तंग करेगा, बट नो, उसने अच्छे बच्चों की तरह दवाई पी ली। तो ये देख के मैं भी काफ़ी रिलैक्स हो गई कि मेरा बेटा अब थोड़ा काम है, रिलैक्स है, अब वो मेडिसिन लेगा और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बट यहाँ तक स्टोरी ख़त्म नहीं होती है, बहुत सारा काम करना है, रमज़ान की तैयारी करनी है। अब पता नहीं सब कुछ कैसे मैनेज होगा। बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह अगर आपको कभी किसी मुश्किल में डालता है या परेशानी में डालता है तो निकालता भी वही है। तो बस फिर इसी उम्मीद के साथ मैंने भी अपने दिन का एंड किया और यही सोचा कि यार मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो मेरे बच्चे हैं। जब ये ठीक हो जाएंगे तो फिर बाकी सब तैयारियां तो चलती रहेंगी, इंशाल्लाह मैं वो भी सब मैनेज कर लूँगी। बट पहले रोहान का ठीक होना मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी थी। सब मदर्स ऐसी होती हैं, मुझे ऐसे लगता है, उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से उनके बच्चे ही होते हैं।
कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि जब आपके बच्चे बीमार होते हैं या जब आपने उनको इंजेक्शन लगवाना होता है तो आप उनको कैसे डील करती हैं। शायद कुछ टिप्स मुझे भी मिल जाएं, क्योंकि रोहान ने तो हमें बहुत टफ़ टाइम दिया था। एक चीज़ जो मुझे रोहान की इतनी अच्छी लगी और मुझे उस पर इतना ज़्यादा प्यार आया कि सोने से पहले उसकी डेली आदत है कि वो दुआएं पढ़ के ज़रूर सोता है। आज उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, फिर भी उसने खुद याद से अपनी दुआएं पढ़ी। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ। अच्छा, हर बच्चे की कुछ ना कुछ आदत होती है जो वो सोने से पहले करते हैं, लाइक जिससे वो नींद आती है उनको। अच्छा, मैं जब टीन एज में थी तो मैंने एक बच्चे को देखा कि उसकी हैबिट थी कि वो अपनी मामा के बाल पकड़ के सोता है। तो आई वाज़ लाइक कि यार ये कितनी वियर्ड सी आदत है, ऐसे कैसे कोई बच्चा बाल पकड़ने की आदत हो सकती है उसको। मुझे नहीं पता था कि मेरा ही बच्चा उसको यही आदत हो जाएगी। अब वो जब भी सोता है उसको बस मेरे बाल चाहिए होते हैं, उसने मेरे बाल पकड़ के ही सोने होते हैं। रोहान को ये आदत है और मुस्तफ़ा, उसको बस सिंपली मामा को हग करना है और सो जाना है। और बस इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे, आप सबकी नमाज़ें कबूल हों, रोज़े कबूल हों। हमें भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।